मौसम गरबे का है, मौसम मस्ती का है, मौसम भक्ति रस में डूब जाने का है और मौसम नवरात्रि का है। बिल्कुल, गरबा खेलने का पूरा मन बना लिया है सबने, लेकिन मुझे लग रहा है आप तो पूरी तैयारी के साथ आई है। लगता है यहाँ से सीधा डांडिया नाइट का ही रुक करना है। बिल्कुल, डांडिया नाइट्स की जब बात हो रही है कविता, तो मैं ये बता दूं कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब ये मत सोचिएगा कि आपने कहा इसलिए मैं तारीफ करी हूँ, वैसे आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। आपने ऐसी बात कर दी कविता कि मेरा मन कर रहा है कि आपका मुंह मीठा कर दूं। नहीं, लेकिन मेरा पूर्णिमा आज मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कुछ चटपटा हो जाए, जैसे गोलगप्पा। गोलगप्पा, वैसे आपकी तरफ गोलगप्पे को क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ तो मैं आपको बताऊं, गोलगप्पे को कई नाम से बुलाया जाता है। पानी पूरी भी हम कहते हैं, हम बताशा पानी भी कहते हैं। वैसे आपकी तरफ क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ भी पानी के बताशे, गोलगप्पे, तमाम नाम से इसे बुलाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, गोलगप्पे खाते वक्त क्या बातचीत करती हैं आप? बिल्कुल नहीं, मुंह बंद हो जाता है बिल्कुल। लेकिन सोचिए, जब सियासी जगत की बात हो, राजनीति की बात हो, और ऐसे में अगर चुप्पी कोई साथ ले तो क्या हो? गोलगप्पा गप से मुंह के अंदर और वोटर एकदम शांत है। शांत तो मुझे लगता है किसी बड़े तूफान की आहट हो सकती है। बिल्कुल, और ये जो तूफान है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ है, और वहाँ पर पुलकित पहुंचे हैं गोलगप्पे खाते हुए, और वहाँ पर गोलगप्पे खाते खाते वो सियासी नफ्स को टटोल रहे हैं। उनकी गुपचुप की चौपाल चले। बिल्कुल, कुछ जगह से पानी पूरी बोलते हैं, कुछ जगह पानी का बताशा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हूँ, यहाँ बोलते हैं गुपचुप। गुप से खाओ और चुप हो जाओ, कुछ ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और चुप नहीं रहना है। हवा से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। अगर आपने कुछ नहीं बोला तो देश का कुछ होने वाला नहीं है। आपको गुपचुप खा के चुप नहीं रहना है, कुछ ना कुछ तो बोलना है। कुछ ना कुछ तो बोलना है। और राजनीतिक माहौल भी मध्य प्रदेश में चुनावों की घोषणा के साथ गर्मा गया है, तो हम भी बोलेंगे। और आपके इलाके में कुछ हो रहा है, आप कुछ बोलेंगे? मध्य प्रदेश की सरकार ने और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो लोगों का सपना हुआ करता था कि बेटी की शादी हो जाए, मकान बन जाए, तो आज बेटी की शादी भी हो रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में, और हर घर का जो आवास बन रहा है, जो गरीबों का मकान बन रहा है, जिन्होंने सोचा नहीं था सपने में, तो स्वाभाविक रूप से जितनी संख्या में यहाँ मकान बन रहा है पूरे जिले में, तो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह ने लोगों की आकांक्षाओं पे खरे उतरे हैं, और वो लोगों के मकान बना के शादी करके बहुत कुछ कर रहे हैं। ये तो लेकिन कमलनाथ जी का इलाका है, और लोग कह रहे हैं कि स्किल ट्रेनिंग उन्होंने बहुत कराई है, इलाके में विकास किया, आदिवासी इलाका था, लेकिन आज सब बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं। ऐसा है, आप थोड़ा सा शहर में घूमिए, जिले में घूमिए, पलायन कर रहा है छिंदवाड़ा का बच्चा। जो पढ़ने वाला वो इंदौर जाता है, नागपुर जाता है। यहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे महाविद्यालय नहीं है। 36 साल से सांसद का धर्म क्या होता है कि हमारा पड़ोसी जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ नागपुर है। नागपुर में सिर्फ 4 साल में जो अपना गडकरी जी ने किया है, वो 36 साल में यहाँ पे क्या हुआ है। ये केंद्र की सरकार में कई बार मंत्री रहे, सिर्फ तोगड़ अपना जो गडकरी जी हैं, गडकरी जी ने नागपुर में जो विकास किया है, हजारों करोड़ रुपए की जो योजनाएं लाई हैं, सिर्फ 4 साल सांसद रहे, अभी उनका 1 साल बाकी है। ये खा क्या रहे हैं आप? जो इसको दावेली बोलते हैं, गुजराती आइटम है जो, और नरेंद्र मोदी जी स्वाभाविक गुजरात के प्रधानमंत्री अमित शाह हैं, तो हम भी दावेली खा के गुजरात प्रदेश में आप गुजरात का आइटम खा रहे हैं। क्या हो रहा है आपके शहर में? छिंदवाड़ा आज एक मॉडल बन चुका पूरे देश में। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। और उसका कारण ये है कि माननीय कमलनाथ जी ने जो काम यहाँ युवाओं के लिए किए, बेरोजगारों के लिए किए, वो यहाँ 15 साल से जो निकम्मी सरकार है उसने कुछ नहीं करी, केवल भ्रष्टाचार करी है। अगर आप सही में, जैसे मेरे मित्र ने कहे, आप छिंदवाड़ा सही में घूमिए। आप तो दुनिया घूमते होंगे, छिंदवाड़ा जैसे एशिया में कहीं स्किल डेवलपमेंट के सेंटर नहीं है। और आपको बता दूं कि 7 सेंट्रल स्कूल वाला देश में एकमात्र जिला है, वो है छिंदवाड़ा। गुपचुप खड़े हैं बिल्कुल एकदम। बिल्कुल, अभी गुपचुप खड़े हैं, अभी सबकी सुन रहे थे। वैसे भी कांग्रेसी और कमलनाथ जी का सिर्फ आगमन छिंदवाड़ा में उसी समय होता है जब चुनाव आते हैं। बाकी तो ऐसी कोई गतिविधियां दिखती नहीं है। गुपचुप रहते हैं, बिल्कुल गुपचुप रहते हैं, जैसे कमलनाथ जी वैसे हम खड़े हैं अभी। चलिए, तो गुपचुप यहाँ पानी के बताशे को बोलते हैं। माहौल लेकिन चुप वाला नहीं है, माहौल एकदम गर्मा गया है चुनाव की घोषणा के साथ। सियासत का ऐसा सिरदर्द कि गोलगप्पा भी बेस्वाद हो जाए। लेकिन कविता, आपकी सोच में पड़ी है, मैं तो गोलगप्पे खाने चली गई। अरे आपने सरदर्द का नाम ले लिया और मेरा सरदर्द बढ़ने लगा। दरअसल सोशल मीडिया पर #MeToo कैंपेन इतना जोर पकड़ रहा है और सितारे ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि लगता है जैसे
सरदर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सितारे ही नहीं, मैंने भी सोशल मीडिया पे #MeToo करके अपने व्यूज दिए और इसके अलावा बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि कितने बड़े बड़े लोगों के नाम कविता सामने आ। बिल्कुल, तनुश्री दत्ता ने जिस तरीके से इल्जाम लगाए थे नाना पाटेकर के ऊपर, और उसके बाद तो ऐसा लग रहा है एक सिलसिला चल पड़ा है। क्या सिंगर्स, क्या एक्टर्स, हर किसी का नाम उसमें सामने आ रहा है। चेतन भगत का नाम उसमें सामने आया और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्टर जिनको लेकर एक्ट्रेसेस बोल रही हैं और #MeToo कैंपेन चल रहा है। और देखिए अब तो सिंगर्स भी इसमें कूद पड़ी है। सोना महापात्रा ने इल्जाम लगाए हैं अनु मलिक पर, कह दिया कि ये तो सीरियल प्रीडेटर। बिल्कुल, देखिए, लेकिन सच या झूठ जो भी हो, लेकिन जो भी बातें सामने आ रही हैं वो बहुत हिला देने वाली हैं, शॉकिंग है एकदम। बिल्कुल, और ऐसे में महेश भट्ट जैसी शख्सियत अगर हमारे सामने आए, जो कि बेबाकी से अपनी राय सामने रखती है, और अगर उनकी फिल्मों की बात करें तो वो समाज का आईना होती है, वो न्यूज रूम में आ जाए तो बिल्कुल उनसे हमने बातचीत की जब वो न्यूज रूम में आए और हमेशा की तरह बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी ये बात सामने रखी। और महेश भट्ट ने ये कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह से #MeToo कैंपेन चलाने चाटा लगाइए। बिल्कुल, यही उन्होंने कहा कि चाटा लगाइए और आवाज उठाइए और उसके बाद ही शायद कोई क्रांति आ पाएगी। तो एक बार सुन लेते हैं महेश भट्ट ने क्या कहा इस पर। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि इस मुल्क में ये इश्यू जो है हैशटैग से सॉल्व नहीं होगा। वर्चुअल वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लाने से क्रांति नहीं घटती है। कहीं पर वो औरत जिसको बचपन में मैंने देखा, जिसने घूम के तमाचा मारा था, जब तक उसकी जिंदगी में क्रांति नहीं घटेगी तो ये ऊपर ही एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। मगर ये मुबारक एक मोड़ है, इसमें हमें अपनी औरतों को सपोर्ट करना चाहिए, होल हार्टेडली सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, उनको झुक के सलाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो अपनी औरतों को भी आपको उसी तरह सपोर्ट करना पड़ेगा जिस तरह आप पूछते हैं देवी को। जब आप कोई जुर्रत करके अपनी दिल की बात कहता है तो बाकी जो है उससे इंस्पायर होते हैं, और ये माहौल एक बन गया है। मगर ये माहौल जो है, इसमें कहीं ऐसा ना हो कि हम इस नाजुक मोड़ पे कुछ गलतियां कर बैठे, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट और रिलेशनशिप में जो मिसकॉन्डक्ट होते हैं उसमें हमको फर्क समझना होगा, क्योंकि दोनों को आप एक साथ नहीं मिक्स कर सकते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट आपको वर्क स्पेस में या जहां पर आदमी अपना औहदा, अपनी पोजीशन को वो उसका दुरुपयोग करता है और आपके रोजगार से खिलवाड़ करता है और आपको मजबूर करता है, वो उस कैटेगरी उससे डिफाइन करते हैं। बट जब रिश्ते टूटते हैं, उसमें कड़वाहट आती है, तो कहीं पर रिश्तों में बदसलूकी होती है, वो भी पनिशेबल है, बट दैट कम्स इन अ डिफरेंट कैटेगरी। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो बिल्कुल कविता मुद्दा देखिए गरमाया हुआ है और सबसे बड़ी बात, कुछ एक्ट्रेसेस या कुछ लोग इस पर खुलकर बोल रहे हैं तो कुछ इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और कई लोग ऐसी है, मैंने देखा कई एक्ट्रेसेस ऐसी है पूर्णिमा जो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कोई बेबाकी के साथ अपनी राय रख दे तो सोचिए, फिर तो दिल चाहता है कि उसे सलाम किया जाए। हम बात करें रिया चक्रवर्ती की, वो भी न्यूज रूम आई और उन्होंने देखी कितने बेबाकी से अपनी राय रखी है। ऑफकोर्स मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं खुद जानती हूँ ये चीजें कैसी होती हैं, एंड आई थिंक आज जब सब लेडीज उठ के सब बोल रही हैं, इसमें बहुत ज्यादा ब्रेवरी की जरूरत होती है, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। और ये बहुत अच्छा, जैसे सर ने कहा, मुबारक टाइम है। आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग और ये बढ़िया बात है। बिल्कुल, लेकिन एक बात कविता समझ नहीं आती है, जैसे कि सोशल मीडिया है और उस पर सब अपनी राय रख रहे हैं, तो उसमें लोगों का एक व्यू पॉइंट ये भी है कि जब आपको परेशान किया गया, आपने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों आपको इतना लंबा इंतजार करना। और देखिए इसको लेकर अब मजाक भी शुरू हो गया, लोग कह रहे हैं पिछले जन्म के किस्से भी ना आने लगे। बिल्कुल, और ये बहुत ही बुरी बात है। और इसीलिए देखिए हमने सोचा कि लड़कियों से, युवतियों से ये पूछा जाए कि भाई आखिर क्या वजह है कि उनके साथ जब यौन शोषण होता है तो वो तुरंत आवाज नहीं उठा पाते। संकोच किस बात का, या झिझक किस बात की, या खौफ किस बात का। बिल्कुल, तो उनकी राय क्या है वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि इन लड़कियों का क्या कहना था इस पर। वर्क प्लेस पे या तो अगर एनवायरनमेंट बहुत हॉस्टिल है, जैसे अगर कॉलीग्स के, वैसे कॉलीग्स के बीच में अगर कांटेक्ट, कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, या सब मतलब बॉस एंड सबऑर्डिनेट के बीच में अगर कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, तो एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट हो जाता है कि अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ भी हो तो आप इतना कंफर्टेबल नहीं होते कि आप अपने किसी कॉलीग से, आप अपने बॉस के साथ आराम से बात कर सके। उसके अलावा पेट्रियार्कल माइंडसेट तो है ही, उसका तो कुछ कर नहीं सकता। आई थिंक इट विल टेक significant amount of time for a mindset like that to change. फैमिली कंडीशन हो सकती है किसी की, फैमिली की हो कि जॉब आपकी सेफ ना हो, या फिर कुछ भी अवॉइड में भी सीनियर मैनेजर की वजह से,
या फिर ये भी रीजन हो सकता है मेजरली फैमिली की, हाँ जॉब कर रहे हैं एंड इट्स डिफिकल्ट टू हार्ड। अदरवाइज कोई भी ओपन माइंडेड होगी तो वर्क प्लेस पे डेफिनेटली अपना पॉइंट रखेंगे। आई थिंक प्रॉब्ली या तो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं होते होंगे, और अब ऐसा होता है कि एवरीबडी कैन स्पीक अ लॉट ऑन डिफरेंट मीडियम्स, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सो पीपल लाइक स्पीक अ लॉट नाउ वर्सेस पहले क्या होता था, पहले आप लोगों से मिलते थे तो आसपास प्रॉब्ली फैमिली में ही कुछ शेयर एंड पीपल आर वेरी एप्रीहेंसिव टू शेयर दैट एज वेल। उनको वर्क प्लेस से निकाल दिया जाएगा और मे बी शायद उनको यूजुअली ये भी बोल सकते हैं तो मोर ज्यादा वो है कि आजकल की लड़कियों को यही लगता है कि मेरी बदनामी हो जाएगी, ये वो अपनी रिस्पेक्ट के मतलब वो कुछ चांस नहीं लेना चाहती इस चीज से। फिर ऑफिस प्लेस पे तो बहुत ज्यादा लोग डरते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि ऑफिस प्लेस में जॉब कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे लोग हैरेस कर रहे हैं, जो हमारे बॉस हैं वो हमको उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है वो करती हैं फिर भी, जो उनको जरूरत होती है, जिनको नहीं होती उनको छोड़ना पड़ता है। तो ये सब चीजें बहुत हो रही हैं। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। अब दिल जाए या रहे, लेकिन पूर्णिमा आपने मुझे तो इशारा दे दिया है। दरअसल बात पन्ना की नहीं हो रही है, पन्ना के रहने वाले मोतीलाल की हो रही है। मोतीलाल बहुत पुराने हो गए कविता, वो हीरा लाल हो चुके हैं। सोचिए रातों रात किसी की किस्मत बदल सकती है और उसके हाथ में नायाब हीरा आ सकता है। बिल्कुल उनका छोड़िए, मैं तो सोच रही हूँ अगर आपके हाथ में मैं अभी हीरा दे दूं तो आपके चेहरे की चमक कुछ और ही होगी। वाकई और ऐसी चमकते चेहरे के साथ मोतीलाल सामने आया और किस तरीके से उन्होंने गुर्बत के दिनों से अब इन दिनों को याद किया है, जरा ये भी देखिए। जो खुदती है उसमें तो अपन मान लो मलवा काट के जो नीचे कचरू निकालते कंकर उसको धोते हैं, और धोते समय जब बगराना जा रहे थे तो टोकनी से जैसे ही बगराया तो ऊपर से ही मान लो लग गया। आर्थिक स्थिति जो मेरी पहले से बहुत ही नाजुक थी, 5 से 10 लाख कर्ज में चल रहे थे, और मान लो पिताजी के शुरू से ही मान लो मजदूरी करते रहे, मेरे दादा परदादा ही खदान का काम करते रहे, और अब मेरे बच्चे लोग भी मान लो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो ठीक तरह से अब ये लगता है कि बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे और घर की आर्थिक स्थिति बन जाएगी। वाकई में सोचिए 1.5 महीने की खुदाई के बाद अगर मोतीलाल हीरा लाल बन जाए तो ये भी चमत्कार है, लेकिन चमत्कार तो तब भी होता है जब माँ दुर्गा के अद्भुत दर्शन हो जाए। वाकई वैसे स्वर्णिम दर्शन भी कहा जा सकता है, क्योंकि सोचिए माँ दुर्गा 22 किलो की सोने की साड़ी में लिपटी नजर आ रही है और कोलकाता से आई है ये अद्भुत तस्वीर। वैसे पूर्णिमा ये 28,000 पंडालों में से भी एक वो पंडाल हो सकता है जिसके लिए सूबे की मुख्यमंत्री ने 10-10 हजार देने का ऐलान किया था। बिल्कुल ऐलान तो उन्होंने किया था, लेकिन वो इससे लेकर विवादों में भी आ गई और मुझे लगता है ये फैसला उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि मामला तो कोर्ट तक जा पहुंचा है। अच्छा, कविता नवरात्र के मौके पर भक्ति भाव की इतनी तल्लीनता के साथ ऐसी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। एक नन्हा सा बच्चा भक्ति भाव में इतना तल्लीन है कि उसको पता ही नहीं है कि आसपास हो क्या रहा है, और सबसे बड़ी बात जब वो बच्चा भक्ति भाव में डूबा हुआ है तो किसी ने कैमरे में उसकी तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली और उसे पता तक नहीं चला। और वैसे कहा भी यही जाता है कि भगवान तो दरअसल भाव के भूखे होते हैं। अब ऐसी भक्ति हो तो ईश्वर का मन भी ये मोह सकती है। वैसे नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या है उपाय, और साथ ही साथ ये नवरात्र राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, जरा ये भी जान लीजिए। ने राशियों के विषय में पूछा है। देखिए अभी अक्टूबर मास में ही बृहस्पति ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि के लिए अष्टम पड़ेंगे। मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा चिंता और कष्ट का विषय रहेगा। वृष राशि के लिए शुभ है। जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वृष राशि के कन्या है या वर है, लड़के हैं, शादियां होंगी। मिथुन राशि के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। टीका नवाण मंत्र के मंत्र से जाप करें, अथवा आप ज्यादा भी पूजा नहीं कर सकते तो बहुत ही अच्छा मंगल करने वाला एक मंत्र मैं बतलाता हूं।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के इस खास मौके पर आज की इस खास चौपाल में बस इतना ही, लेकिन चाय चर्चा और चकल्लस का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगले हफ्ते फिर एक नई चौपाल के साथ ही इंडिया न्यूज के साथ।